नमस्कार। आप लोगों का हमारे YouTube मंच पर बहुत-बहुत स्वागत है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम बात करेंगे एक साहित्यकार पर, एक साहित्यकार पर और एक कुलपति पर। कुलपति और साहित्यकार दोनों विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं, जुड़े हुए हैं। विद्यालय में एक की कविताएं, रचनाएं पढ़ाई जाती हैं, लिखाई जाती हैं, समझाई जाती हैं, चर्चा होता है, वाद विचार होता है, विमर्श होता है और कुलपति उसे नियंत्रित करता है किसी भी विश्वविद्यालय में। बात कर रहे हैं हम गुरु घासीराम जो विश्वविद्यालय है वहां एक सेमिनार का आयोजन हुआ था। हिंदी विभाग और उत्तर क्या नाम है जो साहित्य अकादमी के मिश्रित रूप से हुआ। ये है कि जब सेमिनार आयोजित हुआ तो कुलपति महोदय, जिनका नाम बताया जा रहा है कि चक्रवाल जी हैं, चक्रवाल जी कुलपति हैं, वह अपना अध्यक्षीय भाषण दिए जा रहे थे कि अचानक उन्होंने एक अपने सम्मुख एक व्यक्ति पर टिप्पणी कर दिया और उन्होंने कहा, क्या आप सो रहे हैं? क्या आप बोर फील कर रहे हैं? इस पर सम्मुख व्यक्ति ने कहा, आप विषय पर आइए। इतनी सी ही बात है। एक ने कहा बोर हो रहे हैं, दूसरे ने कहा आप विषय पर आइए। बात कुलपति जी को छू गई, उन्हें अच्छा नहीं लगा और उन्होंने फौरन ये जानने की कोशिश की कि इस सम्मुख बैठे व्यक्ति को बुलाया किसने है। सामने जानते कि समझते कि उससे पहले उन दोनों में बातें इतनी बढ़ी कि उन्होंने उसे गेट आउट कह दिया और कहा कि इस व्यक्ति को बुलाया कौन है? घर पर आए हुए मेहमान का किसी ने भी बुलाया हो, कैसे भी आया हो, सभा में, सोसाइटियों में, सेमिनार में कौन नहीं जाता है? क्या उसका ऐसे ही अपमान करेंगे आप? कतई सही नहीं है। यदि उस कुलपति के पास थोड़ी सी भी शर्म की चीज बची हो तो उसे अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ये तो हुआ एक पक्ष, लेकिन दूसरा पक्ष यह भी है कि क्या वास्तव में अध्यक्ष जी जो थे, चक्रवाल जी जो थे, कुलपति जी जो थे, उनके पद की क्या कोई गरिमा भी है? यदि उन्होंने कह ही दिया कि क्या महोदय आप बोर हो रहे हैं, तो उनका प्रत्युत्तर ऐसे ही दिया जाना चाहिए, मुद्दे पर आइए। क्या आपके पास इतना भी धैर्य नहीं था? क्या आपके पास अहंकार था अपने लेखकीय व्यक्तित्व पर? और यदि आपके पास आप अपने लेखकीय व्यक्तित्व पर इतना ही अभिमान था, आपको इतना ही लग रहा था कि इन्हें नहीं सुनना चाहिए, तो आप धीरे से उठ गए होते। कुछ तो ऐसी बात रही होगी जिसके कारण कुलपति महोदय को अपने अध्यक्षीय भाषण में कहना पड़ा कि कृपया आप यहां से चले जाइए। गेट आउट शब्द का उन्होंने प्रयोग किया और उन्होंने बाद में अपने जो लोग वहां सम्मुख बैठे थे साहित्यकार, उन साहित्यकारों से कहा, जो सभा में बैठे लोग थे उन लोगों से कहा कि ऐसे व्यक्ति को दोबारा ना बुलाया जाए। कैसे बुला लिया जाता है? तो कुल मिलाकर के ये है कि दोनों पक्ष से जब हम देखते हैं तो सबसे बड़ी गलती कुलपति जी की है कि मेहमान का स्वागत कैसे किया जाता है उनको शायद पता नहीं है। घर पर बुलाए हुए व्यक्ति का स्वागत कैसे किया जाता है उनको पता नहीं है। बुलाए हो या ना बुलाए हो, किसी का सम्मान कैसे किया जाना चाहिए या उनको पता नहीं है। खैर, दिक्कत वहां नहीं है, दिक्कत है नियुक्तियों पर।
कुलपति जैसे श्रेष्ठ पद पर ना जाने कैसे लोग बैठा दिए जाते हैं। विज्ञापन के जरिए इनको बुलाया जाता है। एक पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति, एक समझदार व्यक्ति कुलपति जैसे पद के चोंगे में क्यों फंसने जाएगा? लेकिन आजकल यही हो रहा है। कुलपति बनने की होड़ में लोग पता नहीं क्या क्या कुछ करने के लिए तैयार हैं। प्रोफेसर बनने की होड़ में पता नहीं क्या क्या कुछ करने के लिए तैयार हैं। तो अपने मान सम्मान पद को दांव पर रख करके जो लोग कुलपति जैसे पद पर बैठ जा रहे हैं, उनसे और किस प्रकार का उम्मीद ही करना चाहिए। खैर, फिर आपसे ऐसे ही किसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारी वीडियो कैसी लगी अपना राय जरूर दीजिए, अपना कमेंट कीजिए। आपके कमेंटों को हम पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।